आवासन मंडल के द्वारा बनाए जाए देश के अनूठे विधायक आवास परियोजना का शुभारंभ में आज राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। हम सबको हर्ष है इस बात का कि ये परियोजना अपने आप में एक अलग ही महत्व रखती है, क्योंकि इस प्रकार की परियोजना देश के किसी भी राज्य में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मंच पर उपस्थित आदरणीय गहलोत साहब और स्पीकर राजस्थान विधानसभा जिनकी जिद के वजह से ये सपना साकार हो पाया है, आदरणीय सीपी जोशी साहब, प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब तथा यूडीएच सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच रविकांत जी, महावीर प्रसाद जी जो सेक्रेटरी हैं यूआईटी के विधानसभा के, और जोगाराम जी जो जेडीए के कमिश्नर हैं, तथा इस परियोजना को साकार देने में जो मदद और जिस प्रकार का उत्साहजनक कार्य किया गया पवन अरोड़ा जी के द्वारा, तो मैं मेरे सम्मुख बैठे हुए जितने भी मेरे मंत्रिमंडल के साथी हैं, मैं उनको सबको सम्मान पूर्वक उनका स्वागत करता हूं, और माननीय जितने भी विधायक आए हुए हैं उनका भी सम्मान करता हूं, तथा सभी जो लोग हैं उन सबको संबोधित करते हुए आवासन मंडल के जितने भी अधिकारी हैं उनको भी इस बात का धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा अद्वितीय काम किया गया। जो आवासन मंडल बदनाम था कंस्ट्रक्शन के मामले में, लोग आवासन मंडल का मकान लेने के लिए मना करा करते थे, और उसी का नतीजा था कि राजस्थान में करीब 25,000 से भी ज़्यादा आवास बेकार पड़े हुए थे, तो बिक ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनका कंस्ट्रक्शन जिस प्रकार का था लोगों को वो पसंद नहीं आता। वो आवासन मंडल इस प्रकार की बिल्डिंग खड़ी कर दे तो निश्चित तौर पर यह आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये जो पवन अरोड़ा जी की टीम ने जिस प्रकार का उत्साह दिखाते हुए इन काम को 24 घंटे पूरा करने का जो प्रयास किया है, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। भाइयों, मुझे राजनीति में 45-50 साल हो गए, लेकिन माफ करना राठौड़ साहब, मैंने ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा। कई मुख्यमंत्री थे, सभी आदरणीय थे, उन्होंने भी अपने वक्त में काफी काम किया, लेकिन विधायक निवास जो बने हुए थे उनकी तरफ किसी की दृष्टि नहीं गई। सबसे पहले इसकी दृष्टि गई तो विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी साहब की। उन्होंने सबसे पहले मुझे बुलाया कि यार ये हम चाहते हैं कि साहब ये सब चीजें फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, तोड़ फोड़ ये वो। मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री जी ने जो है इसकी स्वीकृति दी, जाते ही स्वीकृति दी, और स्वीकृति देकर के एक मंत्रिमंडल की कमेटी बना दी। मंत्रिमंडल की कमेटी ने ये फैसला कर दिया कि हाँ ये आवास बनेंगे, लेकिन इसमें बनाते वक्त बनाने के पहले काफी कुछ समस्याएं थी। जमीन जेडीए की थी, कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, पैसा कहां से आएगा, इन सब बातों का फैसला जो है मुख्यमंत्री जी ने किया।
मेरे घर पे एक फंक्शन हो रहा था जे आवासन मंडल का, उसमें शामियाना वामियाना लगा हुआ था और सारे अफसर वहाँ पर मौजूद थे आवासन मंडल के। और उस मंत्रिमंडल की बैठक से ही ये फैसला जब सीपी जोशी साहब के सामने हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसा करो, इस काम को आवासन मंडल को दे दो। तो मैंने जाते ही घर पे जो है उस फंक्शन के स्टार्ट में होते ही सबसे पहले ये कहा, मैंने कहा भैया ये एक चीज और मिल गई है, इसको बनाओ। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि इस प्रकार का बनना चाहिए। तारीफ की बात तो यह है कि इन लोगों को इतना बड़ा काम और इतनी जल्दी काम निपटाने के लिए जब बात सुनी तो इनके मुंह लटक जाने चाहिए थे, लेकिन सबके चेहरे पे खुशी थी इस बात की कि हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। तो यह हुआ कि सितंबर 2023 तक ये काम खत्म हो जाना चाहिए। उसी वक्त सबों ने यह कहा कि हम उसके पहले पहले करके दिखाएंगे आपको कि ये काम खत्म हो। गौरव गोयल उस वक्त जेडीसी थे, उसके बाद रवि जैन साहब आए, जोगाराम जी आए। तो जैसी इनकी आदत है पवन अरोड़ा जी की, पैसे दिलाओ पैसे दिलाओ पैसे दिलाओ पैसे दिलाओ, लगातार इस पे 441 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ वो जयपुर विकास प्राधिकरण ने खर्च किया। लेकिन जिस तरीके से खर्च किया गया वो भी तारीफ की बात है कि सारी सुविधाएं देकर के भी जो है इतने सस्ते में ये काम हो गया। ये मैं इसके लिए पवन अरोड़ा जी को और इनकी टीम को धन्यवाद देता हूं। नोडल एजेंसी इसीलिए बनाया गया, इनको डिजाइन इन्होंने तैयार करी और मंत्रिमंडल की पहली बैठक में उस डिजाइन को जो है मंजूर किया बगैर किसी समय गवाए इस काम को चालू करने के लिए। मुख्यमंत्री जी ने 11 अगस्त 2021 को शिलान्यास किया इसका, और शिलान्यास के वक्त ये कहा कि ये काम सितंबर तक होना चाहिए। सितंबर के पहले इस काम को खत्म कर दिया गया आवासन मंडल के द्वारा। सारी सुविधाएं इसमें दी गई, सुसज्जित तरीके से ये तैयार किया गया और फुली फर्निश्ड। जब मंत्रिमंडल की बैठक दोबारा हुई तो उस बैठक हुई स्पीकर साहब के चेंबर में। स्पीकर साहब ने कहा कि यार कोरी दीवार बना करके फ्लैट दोगे या क्या करोगे, क्या ही करोगे। तो नतीजा ये निकला कि ये तय हो गया कि फुली फर्निश्ड होगा और सारा फर्नीचर वगैरह का सबका खर्चा जेडीए उठाएगा, बनाएगा आवासन मंडल। तो आप देखिए हर फ्लैट में बाकायदा फर्नीचर, डबल बेड है, सोफा है, कुर्सियां हैं, डाइनिंग टेबल है, एलईडी है, फ्रिज है, एसी है, पंखे हैं, आरओ, मॉड्यूलर किचन है, साज सज्जा। आपको लग्जरी एक तरह से आपको घुसते ही ये महसूस होता है कि लग्जरी फ्लैट में हम आ गए। जो कभी पुराने जितने भी पूर्व विधायक रह चुके उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे आगे आने वाले विधायकों को इस प्रकार की कोई सरकार आएगी जो इस प्रकार की सुविधाएं देगी। फिजिकली फिट बनाने के लिए, फिट रहने के लिए कैब हाउस भी है, स्विमिंग पूल, जिम, योग, मेडिटेशन, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, इंडोर गेम्स वगैरह का सबका प्रबंध किया गया और 24 घंटे सिक्योरिटी यहाँ पर रहेगी, इसका भी इंतजाम किया गया। वाईफाई की सुविधा दी गई और 25 ईवी चार्जिंग स्टेशंस का भी निर्माण किया गया। पिछली सरकार कोई सोच भी नहीं सकता था कि आवासन मंडल इतना बड़ा काम कर देगा और इस बेहतरीन तरीके से इतना सुसज्जित तरीके से जो है इस व्यवस्था को संपन्न करवा देगा। क्योंकि पिछली सरकार, माफ करना राठौड़ साहब, आपकी सरकार ने तो फैसला ही कर लिया था कि इस आवासन मंडल के ताला लगाओ। सही है ना बात?
और हालात ये थे कि इनके कर्मचारियों के तनख्वाह चुकने की नौबत नहीं आई। लेकिन पहली मंत्रिमंडल की जब बैठक हुई, गहलोत साहब के पहले मंत्रिमंडल की बैठक हुई, तो पहली बैठक में कहा कि इस आवासन मंडल का क्या करोगे। मैंने कहा रिवाइव करेंगे, इसको रिवाइव करेंगे और काम करके दिखाएंगे इसका कैसा है कैसा नहीं है। जो लोग इन 5 साल में जो अधिकारी 5 साल में बैठे बैठे चेयर पे सुस्ताते रहे थे, जिनके पास कोई काम नहीं था, उन्हीं के द्वारा आज जो है ये सब कुछ संपन्न हो पाया। 25,000 मकान जो बेकार पड़े हुए थे, 17,000 मकान बेचे गए उसमें, 17,000। आज आवासन मंडल का टर्नओवर जो है 10,000 करोड़ रुपया साल का है, 10,000 करोड़ रुपया। जिसके पास पैसा नहीं होता था तनख्वाह चुकाने का, 4,000 9,500 नए मकान बना करके कब्जा दे दिया गया। 4,500 करीब मकान और बन रहे हैं। इस प्रकार करीब 13,500 मकान नए बन करके नए बने। 5 मार्केट बनाए गए, आयुष मार्केट, राणा सागर मार्केट, झूलेलाल मार्केट, आतिश मार्केट, आपका कोचिंग हब, ग्रीनवुड शॉपिंग मार्केट, इन बाजारों को भी विकसित किया गया। जो कि जो बाजार बेकार पड़े हुए थे, जैसे वो मानसरोवर में क्या नाम था उसका, झूलेलाल मंडल को सशक्त करने के लिए सरकार ने एक्ट में परिवर्तन किया। पहले कोई अधिकार नहीं था आवासन मंडल को कि वो किसी का मकान खाली करवा दे या मकान जो है मकान पे बनाया हुआ अतिक्रमण को तोड़ दे। लेकिन एक्ट में परिवर्तन करके और इनको ये अधिकार भी दिया गया कि संपत्तियों से अतिक्रमण हटाना और बकाया लीज किस्तों और राशि वसूल करने के लिए इनको अधिकार भी दिए गए। 3 लाख वर्ग मीटर से भी अधिक अतिक्रमण हटाए गए और मंडल को जिससे करीब 2,052 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। लीड से हटकर जो आवासन मंडल सन 70 से लेकर के आया 2018 के पहले तक सिर्फ मकान बनाया करता था, उस लीड से हट करके आवासन मंडल ने सिटी पार्क बनाया, जहां पर रोज हजारों आदमी जाते हैं। चौपाटियां बनाई, 5,000 आदमी रोज इन चौपाटियों पे जाता है, वहां पर मानसरोवर पे और प्रताप नगर की। कोटा में भी एक प्रॉपर्टी बनाई जिसमें भी 5,000 आदमी जाता है और वीकेंड पे 10,000 आदमी जाता है। तो मैं कोचिंग हब वगैरह से ये तो सब कई चीजें जो लीड से हट करके बनाई। तो मैं आखिरी में सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं इन अधिकारियों को जो आवासन मंडल के अधिकारी हैं और पवन आयुक्त जो है पवन अरोड़ा जी को तथा 30 और इससे भी बड़ा धन्यवाद देता हूं जेडीए को कि जेडीए के तीनों अधिकारी जो वक्त पर कमिश्नर रहे, चाहे गौरव गोयल हो, चाहे रवि जैन हो और चाहे जोगाराम जी हो और यूडीए सेक्रेटरी, कि उन्होंने हर चंद इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए भरपूर सहायता दी। तो मैं ये समझ करके चलता हूं कि आगामी आने वाले विधायकों को जो जीत के आएंगे उनको ये गहलोत साहब की तरफ से ये अनुपम भेंट होगी कि उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हीं मकानों में, जिन मकानों में टूटे फूटे मकान हुआ करते थे, और सबसे बड़ा सहयोग इसमें मिला सीपी जोशी साहब का, वरना ये मकान टूटते नहीं, खाली नहीं होते। इनको खाली करना बड़ा मुश्किल था, बड़ा मुश्किल का काम था, और खाली करवा करके फिर एडजस्ट करना, कहीं ना कहीं उनको रखना, ये बड़ा मुश्किल का काम था। तो ये सब काम संपन्न हुआ। मैं आने वाले विधायकों को तो खैर मुबारकबाद पहले से एडवांस में देता हूं, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं
कि उनके विजन से और उनके तुरंत फैसले से ये काम संपन्न हो पाया। सीपी जोशी साहब को धन्यवाद देता हूं कि उनकी लगन से और जो सोच उन्होंने करी और उस पर जिद पकड़ ली, उसके वजह से ये काम संपन्न हो सका। जय हिंद, धन्यवाद।